This call is now being recorded. Okay. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। हमें ट्रैके दिखा था, ट्रैक्यूल्स दिखा था हमने, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा लास्ट क्लास में देख लिया था हमने। यहाँ पे वी हैव सीन एवरीथिंग ओवर हियर। स्पाइरकल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम देख चुके थे पिछले क्लास के अंदर। उसके साथ वी हैव आल्सो कवर्ड अवर हार्ट। न्यूरोजेनिक जो होता है हमारा होता है मायोजेनिक। हमारा हार्ट खुद से बीट करता है, उसे ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती बीट करने के लिए। सो हमारा होता है मायोजेनिक। तो ये सब चीजें हमने देख ली थी। अगर आपको ये सब याद है देन आई डोंट थिंक आपका क्वेश्चन मिस होगा, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो स्लाइड ही, उसमें हम इसे खत्म कर देंगे। क्योंकि आप इसमें मेन चीज आप जानते हो कि आपका जो मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन होता है, यू नो दैट एट अ जंक्शन ऑफ योर मिडगट एंड हाइंडगट, इस जंक्शन पे आपको मिलता है देखने के लिए प्रेजेंस ऑफ 100 to 150 Malpighian tubules. Malpighian tubules. अब एक चीज याद रखना कि इनका तो काम होता है एक्सक्रीशन में, दे आर बेसिकली यूज फॉर द एक्सक्रीशन। एक बात यहाँ पे याद रख लेना कि आपका एक्सक्रीशन करते समय आप जो वेस्ट बॉडी के बाहर निकालते हो, मेनली जो आपका बॉडी के बाहर जो वेस्ट निकलता है उसका नाम होता है यूरिक एसिड। सो आप जो वेस्ट बॉडी के बाहर निकालते हो कॉकरोच के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द यूरिक एसिड। तो ये बात याद रखना कि जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है कॉकरोच के अंदर, वो आपका यहाँ पे रहता है यूरिक एसिड। नाउ ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। अब ये जितने भी आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे हैव अ ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स, दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ बताऊं ना, तो अज्यूम करते हैं कि मेरा यहाँ पे है, लेट्स से मेरा यहाँ पे मिडगट खत्म हो रहा है, मेरा यहाँ पे हाइंडगट चालू हो रहा है। ठीक है, अज्यूम कर लो कि मेरा हाइंडगट है यहाँ पे। तो अब होता क्या है कि यू विल गेट टू सी कि यू विल हैव योर माल्फिजियन ट्यूब्यूल ओवर हियर। ऐसा 150 जितने ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स होंगे। अब ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपके सामने यहाँ पे है। अच्छा पहले बता दो, ये मेरा यहाँ पे मिडगट है, ठीक है, और नीचे मेरा यहाँ पे चालू हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द हाइंडगट। उसके जंक्शन पे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे आपके माल्फिजियन ट्यूब्यूल। अब माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो आपके सामने फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने है यहाँ पे, ये जनरली पता है क्या करती है, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स आसपास में से। न्यूट्रिएंट्स मतलब वेस्ट। बेसिकली क्या करेंगे, दे विल बी एब्जॉर्बिंग, दे विल एब्जॉर्ब द वेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, वेस्ट फ्रॉम सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से इन्होंने अपना वेस्ट को करना है यहाँ पे इकट्ठा। ठीक है, अब सराउंडिंग से लोग वेस्ट को इकट्ठा करके ये लोग डाल देंगे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ले आएंगे। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। पहले तो ये वेस्ट को इकट्ठा करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे आपके यूरिक एसिड के अंदर। तो जो भी वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको कन्वर्ट किया जाता है आपके यूरिक एसिड के अंदर। और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स कर देते हो, आप उसको ले आते हो यहाँ पे, एंड सो यहाँ पे आपका वेस्ट आ गया और ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। ये बेसिकली आपका एब्जॉर्ब करते हैं, जितना भी ब्लड के अंदर जितना भी आपका वेस्ट होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसे कन्वर्ट करेंगे यूरिक एसिड के अंदर और फिर उसे आप डाल दोगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ताकि फिर आप उसे बॉडी के बाहर निकाल सको। तो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। सो दे collect the nitrogenous waste and convert them into uric acid and it is excreted to the हाइंडगट। बाद में से हाइंडगट के थ्रू इसे बॉडी के बाहर निकाल देता है। जो भी आपने यहाँ पे वेस्ट इकट्ठा कर लिया बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा और वाया एनस ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो यही तरीका होता है और कुछ इसमें है नहीं अलग सा। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए और भी 3 टर्म्स यहाँ पे याद रख लेना। मेन ऑर्गन तो आपका यहाँ पे है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। उसके अलावा यू विल फाइंड समथिंग लाइक अ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड।
ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको इस लेवल पे सीखना नहीं है, लेकिन ये नाम याद रख लेना कि आपके फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड, ये 3 आपके और नाम एडिशन हो जाते हैं यहाँ पे, विच ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। ये भी आपका एक्सक्रीशन में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको जो मेन ऑर्गन यहाँ पे रहेगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मालफिजन ट्यूब्यूल, ये आपका मेन ऑर्गन यहाँ पे रहेगा। हाँ, ये लोग आपके पास है यहाँ पे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड, बट मेन ऑर्गन आपका हमेशा रहता है मालफिजन ट्यूब्यूल। ये आपका मेन कंट्रीब्यूटर है एक्सक्रीशन करने के लिए, बाकी सब तो साइड साइड में हेल्प कर देते बस, ठीक है। सो ये बात याद रख लेना, इतनी चीज याद रखना अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इतना ही याद रखना है और इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। सो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। अब हम क्या करेंगे, नाउ विल जंप ऑन टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम हमारा देखेंगे यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, विल ट्राई टू सी दैट। अब वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको थोड़ा ध्यान से डिटेल में आपको समझना पड़ता है। सो लेट्स जंप ऑन टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, और हम चालू करेंगे हमारी जर्नी फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो विल स्टार्ट विद द कॉकरोच एंड द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं, अब पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी कि आप कॉकरोच की जब बात करते हो तो आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे आप सेपरेट कर सकते हो मेल और फीमेल को? एनल स्टाइल। एनल स्टाइल, बिल्कुल सही। एनल स्टाइल आपको किसमें मिलेगा? मेल। राइट, बिल्कुल सही। एनल स्टाइल आपको मिलता है आपका हमेशा मेल के अंदर, और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मतलब फीमेल में आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके बेस पे आप सेपरेट कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज याद रख लेना कि मेल और फीमेल कॉकरोच में अगर आप देखोगे तो फीमेल कॉकरोच का एब्डोमेन ज्यादा ब्रॉड होता है, ये भी याद रखना। फीमेल कॉकरोच का एब्डोमेन, फीमेल कॉकरोच का एब्डोमेन रीजन ब्रॉड होगा। एब्डोमेन इज गोइंग टू बी ब्रॉड। तो एक ये चीज भी आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। फीमेल कॉकरोच का जो एब्डोमेन रीजन यहाँ पे होता है आपका काफी ब्रॉड होता है कंपेयर टू द मेल कॉकरोच। तो ये भी एक फीचर होता है जिसके थ्रू आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो याद रखना, मेल एंड फीमेल कॉकरोच, मतलब कॉकरोच आपका बेसिकली डायशस है, मेल और फीमेल आपके सेपरेट होते हैं और आप उन्हें लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। अब जब मैं बात करता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है जो मेन ऑर्गन यहाँ पे रहेगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी द टेस्टिस। वो आपकी यहाँ पे रहेंगी टेस्टिस, राइट। तो ये तो सिमिलर है, हमारे से सिमिलर ही है, हमारे अंदर भी टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस है, ठीक है। अब टेस्टिस में से क्या होगा, टेस्टिस आप में से टेस्टिस जहां पे आपके यू हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट, यू हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। सो आप बेसिकली हैव 2 टेस्टिस इन द ऑर्गन। अब होता क्या है, टेस्टिस के अंदर से आपको एक कनेक्शन मिलेगा निकलता हुआ। सो टेस्टिस के अंदर से आपका जो कनेक्शन यहाँ पे निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं वास डेफरेंस। सो टेस्टिस में से एक लॉन्ग ट्यूब यहाँ पे निकल रही होगी, एंड दैट लॉन्ग ट्यूब ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय वास डेफरेंस। सो यही चीज आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हो। तो आपका जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे, दैट इज द टेस्टिस, ठीक है। और टेस्टिस आपकी 2 आपको यहाँ पे टेस्टिस दिख जाएगी, यू हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और आपको यहाँ पे जो एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो टेस्टिस में निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय वास डेफरेंस। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर वास डेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखना और समझना है कि हर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कर रहा है। सो विल ट्राई टू सी देम, और देखेंगे कि यार वो स्ट्रक्चर मेरे यहाँ पे कर क्या रहे हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे वास डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स अ लॉन्ग ट्यूब ओवर हियर कॉल्ड एज माय वास डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपका हो गया वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से निकल के आ रहा है और एक बड़े से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाके मिक्स हो रहा है। एक बड़ा सा फ्लावर वाला स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, वहां पे जाके ये लाइक अटैच हो रहा है। तो अब ये फ्लावर वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे है ना, द स्ट्रक्चर विच यू कैन सी ओवर हियर, द स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन ओवर हियर, ये जो व्हाइट कलर का पूरा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ
यूट्रिकुलर ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूट्रिकुलर ग्लैंड, या इसको आप इवन कह सकते हो एज अ मशरूम ग्लैंड, इसको आप इवन कहते हो एज अ, यू कैन ऑल्सो कॉल एज अ मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड। ये नाम याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, यू कॉल इट यूटिकुलर ग्लैंड, या इसको आप इवन कह सकते हैं मशरूम ग्लैंड। अब बात ये क्या ये स्ट्रक्चर है क्या और कर क्या रहा है, हर एक चीज का यहाँ पे कोई ना कोई पर्पस होता है। सो लेट्स सी कि इसका पर्पस यहाँ पे क्या होगा। तो आपका जो यूट्रिकुलर ग्लैंड है ना, इसमें 3 चीजें आती है। ये जो आपके सामने यूट्रिकुलर ग्लैंड है आपके सामने यहाँ पे, इसमें आपको मिलेगी देखने के लिए आपकी 3 चीजें। सो विल गेट टू हैव ओवर हियर 3 थिंग्स विल बी सीन ओवर हियर। सो लेट्स सी यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इस ग्लैंड में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। तो जब आप बात करते हो यूट्रिकुलर ग्लैंड की, तो इसमें आपको पहले तो याद रखना है, यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इसमें एक चीज आपको यहाँ पे मिलती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। अब क्वेश्चन है कि यार यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब्यूल लेबल क्या हुआ है क्या है, तो आंसर है यस। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिक्चर को, अगर आई होप सबको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी अपने स्क्रीन के ऊपर, तो यू हैव समथिंग लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो यू कैन सी समथिंग लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मशरूम ग्लैंड के अंदर ही आपको ये लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे दिखेगी, सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे मिलती है, दैट इज गोइंग टू बी माय स्मॉल ट्यूब्यूल्स। बीच में अगर आप देखोगे तो एक लेबलिंग यहाँ पे करके रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। सो you'll have something like a small tubules in this also। तो एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होता है और एक आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे स्मॉल ट्यूब्यूल। ये दूसरा टर्म भी याद रखते हैं यहाँ पे कि एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है, एक आपके यहाँ पे स्मॉल ट्यूब्यूल है। और जो तीसरी चीज आपको याद रखनी है वो आपकी यहाँ पे होती है सेमाइनल वेसिकल। द थर्ड थिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेमाइनल वेसिकल। तो ये बात भी याद रख लेना, you will have something like a seminal vesicle। seminal vesicle। तो पहले तो ये 3 चीजें आप दिमाग में बिठा लो कि आपका जो मशरूम वाला जो ग्लैंड है बीच में आपके सामने, इसके अंदर आपको 3 चीजें मिलेगी देखने के लिए। एक आपको मिल जाएगा आपके लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, एक आपके यहाँ पे होते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल्स, एंड देन यू हैव अ सेमाइनल वेसिकल। तो ये 3 चीजें आपको मिलती है मेरे यूट्रिकुलर ग्लैंड के अंदर। दीज आर द 3 थिंग्स आई विल फाइंड इन द यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, लेट्स ट्राई टू राइट समथिंग ओवर हियर। अब आप लोग मुझे याद करके बताओ कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। सो जब हम बात करते हैं हमारे यूट्रिकुलर ग्लैंड के बारे में, when we talk about यूट्रिकुलर ग्लैंड, जिसको मशरूम ग्लैंड भी कह सकते हैं, तो क्या 3 चीजें हमें यहाँ पे मिल रही थी। पहली क्या थी, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, तीनों को सबको याद है। सो पहले हम देखते हैं हमारे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स को। अब लॉन्ग ट्यूब्यूल्स करते क्या है, तो एक चीज याद रखना, आपका जो मेल कॉकरोच होता है, मेल कॉकरोच बेसिकली आपके स्पर्म बनाएगा, ठीक है। मेल कॉकरोच आपका जो टेस्टिस यहाँ पे होता है वो आपके स्पर्म बनाता है। आपको याद ये रखना कि आपके जो स्पर्म होते हैं उनको हम एक पैकेट में स्टोर करके रखते हैं। तो स्पर्म्स आर बीन स्टोर्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम स्पर्म को रखते हैं। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि स्पर्मेटोफोर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ही आप स्पर्म को रखते हो, इसके अंदर ही आप स्पर्म को रखते हो, ठीक है। तो ये बात दिमाग में आप बिठा लो कि स्पर्म को हम रखते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ स्पर्मेटोफोर। अब होता क्या है कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको पहले आपको बनाना पड़ता है। ये जो बैग होता है ये आपको रेडीमेड नहीं मिलता है, आपको बनाना पड़ता है। तो याद रखना, इस बैग की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, इस बैग की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो आपको बना के देता है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। सो द इनर मोस्ट लेयर, सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, innermost layer of your spermatophore। innermost layer of spermatophore। वो आपका अब आपसे कोई पूछे कि यार इनरमोस्ट लेयर स्पर्मेटोफोर की कौन बना के देता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का काम होता है यहाँ पे इनरमोस्ट लेयर को बना के देना। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सो इनरमोस्ट लेयर of the spermatophore is made by the long tubules।
अगर इनर मोस्ट लेयर है तो आउटर मोस्ट लेयर भी होगी, मिडल लेयर भी होगी, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का काम। सेकेंड टर्म आपका यहाँ पे था स्मॉल ट्यूब्यूल्स। सेकेंड टर्म आपका यहाँ पे था स्मॉल ट्यूब्यूल्स। अब स्मॉल ट्यूब्यूल्स के बारे में याद रखना कि इनका रोल क्या होता है। इनका रोल होता है नरिश करना स्पर्म को। दे आर नोन फॉर नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। दे आर नोन फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। आपके जितने भी स्पर्म यहाँ पे आप रखोगे उनको नरिश करने का काम होता है मेरे स्मॉल ट्यूब्यूल्स का। सो स्मॉल ट्यूब्यूल आर नोन फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। जितने भी स्पर्म आपके पास होते हैं उनके नरिशमेंट का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है यहाँ पे आपके स्मॉल ट्यूब्यूल्स की। तो जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देगा आपका स्मॉल ट्यूब्यूल्स वहां से। ये बात आप याद रखिए। और थर्ड चीज आपकी जो यहाँ पे आएगी दैट इज गोइंग टू बी योर, तीसरा नाम क्या था? समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल, बिल्कुल सही। थर्ड नेम वाज माय समाइनल वेसिकल। तो याद रखना समाइनल वेसिकल जो आपका होता है इसका काम होता है इनिशियली स्पर्म को स्टोर करना। सो इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अब जब तक आपका ये बैग बन नहीं रहा तब तक तो आपको स्पर्म को कोई रखना पड़ेगा ना, तो याद रखना। सो स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज डन बाय समाइनल वेसिकल। दे आर नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो ये चीज आप दिमाग में आप बिठा लो कि आपके यू हैव अ लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल, स्माइल वेसिकल, ये आपकी यूट्रिकुलर ग्लैंड का पार्ट बनते हैं। और ये जो आपके स्ट्रक्चर्स होंगे इनका एक पर्टिकुलर काम होगा। लॉन्ग ट्यूब्यूल का बनाएंगे आपका इनरमोस्ट लेयर स्पर्मेटोफोर का। स्मॉल ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, इनका काम होता है नरिश करना स्पर्म्स को। और स्माइनल वेसिकल का काम होता है स्पर्म को स्टोर करके रखना टेम्पररीली। ये लोग स्टोर करके अपना रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या आप सबको यूट्रिकुलर ग्लैंड यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सबको समझ आ रहा है, राइट? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। अगर कोई चीज रिपीट करनी हो तो बता दो, मैंने रिपीट कर देनी है। इफ देयर इज समथिंग यू वांट मी टू रिपीट देन बता दीजिए, मैं वो रिपीट कर दूंगा। बता दीजिए। सर साइनल वेसिकल कर दोगे रिपीट? हाँ, सेकंड वाला ना, ठीक है। देखो दोनों ही कर देते हैं। स्मॉल ट्यूब्यूल जो आपके होते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल जो होते हैं उनका काम होता है आपके स्पर्म को नरिश करना है। जितने भी आपके स्पर्म बनाते हो आप उनको नरिश करने का काम होता है मेरे स्मॉल ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके बने हुए बीच में स्मॉल ट्यूब्यूल्स। सो दे आर नोन फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। और जो समाइनल वेसिकल आपका यहाँ पे होता है इसका काम होता है स्पर्म को करना स्टोर। तो इनिशियली जब आपके स्पर्म आते हैं वास्ट डिफरेंस में से, यहाँ से ऊपर से जब घूम के आपके स्पर्म जब आएंगे यहाँ पे, तो इनिशियली आप उन्हें स्टोर करते हो समाइनल वेसिकल के अंदर। इनिशियली आप उन्हें स्टोर करोगे आपके समाइनल वेसिकल के अंदर। तो ये बात याद रख लेना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि दैट इज समथिंग दैट नोन फॉर। ये लोग आपके इनिशियली आपके समाइनल वेसिकल आपके स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। तो इतनी चीज आपको इसके अंदर रखनी है याद, ठीक है। तो ये तीन आपके यहाँ पे ग्लैंड हो गए। दिस आर 3 ग्लैंड्स यू हैव टू नो ओवर हियर। सॉरी नॉट 3 ग्लैंड्स, ये आपका हो गया यूट्रिकुलर ग्लैंड। इसमें आपके 3 चीजें आती है, उन्हें यहाँ पे 3 चीजें हमारे यहाँ पे देख ली। अब क्या होता है, यू विल फाइंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ एजुकुलेटरी डक्ट। अब आपको यहाँ पे आपका एजुकुलेटरी डक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू आपके स्पर्म नीचे लाए जाते हैं। बेसिकली इस चैनल के थ्रू ही आपका जो स्पर्मेटोफोर है उसको आप नीचे लेके आते हो, ठीक है। अब याद रखना जब भी आप बात करते हो एजुकुलेटरी डक्ट की, whenever you talk about एजुकुलेटरी डक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये भी आपकी मदद करता है, ये भी आपकी करेगा यहाँ पे आपकी मदद। whenever you discuss ejaculatory duct, जब हम इसकी बात करते हैं तो याद रखना इसका काम क्या होता है। तो इसमें से कुछ आपका सिक्रीशन होगा, इसमें से कुछ आपका सिक्रीशन होगा और ये हेल्प करेगा। दिस सिक्रीशन विल हेल्प इन फॉर्मिंग मिडल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। फॉर्मिंग मिडल लेयर, मिडल लेयर जो आपकी होती है स्पर्मेटोफोर की, वो ये आपको बना के देगा। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। स्पर्मेटोफोर की जो मिडल लेयर आपकी बनने वाली है वो आपको ये बना के देगा। तो चलिए हम वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्पर्मेटोफोर जो था यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसकी इनर मोस्ट लेयर तो आप जानते हो, वो तो आपके यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बना के आपको दे देते हैं, या आप देनो इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद यू विल हैव अ मिडल लेयर,
उसके बाद यू विल हैव अ मिडल लेयर जिसको मैं ऑरेंज कलर से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. सो लेट्स सी ये मेरी मिडल लेयर है यहाँ पे. सो मिडल लेयर मेरा बना के देगा मुझे यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट. तो ये चीज आप याद रख लेना. दिस इज द लेट्स से दिस इज माय मिडल लेयर, राइट. सो ये है मेरा यहाँ पे मिडल लेयर. अब अगर हमने यहाँ पे मिडल लेयर बना ली है तो अब हमारी एक ही लेयर अब बच जाती है यहाँ पे, दैट्स आउटर मोस्ट लेयर. इनर लेयर बन चुकी है, मिडल लेयर बन चुकी है, अब इसकी हमें आउटर मोस्ट लेयर बनानी है. तो आउटर मोस्ट लेयर भी आपको यहाँ पे कोई ना कोई बना के देगा. यू विल फाइंड कि आपकी आउटर मोस्ट लेयर भी आपके यहाँ पे कोई ना कोई आपको यहाँ पे बना के देगा. बिल्कुल से याद रखना, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्पर्मेटोफोर की, द आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी यहाँ पे होगी वो आपको बना के देगा आपका यहाँ पे फेलिक ग्लैंड. दैट इज फॉर्म बाय माय फेलिक ग्लैंड. सो फेलिक ग्लैंड आपको बना के देता है आपके यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर. अब आप बोलोगे कि सर ये फेलिक ग्लैंड कहाँ से आ गया, ये कौन सा नया ग्लैंड है आपका यहाँ पे. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो. आपको एक छोटा सा रेड कलर का ऐसे फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. सो दिस स्मॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय फेलिक ग्लैंड. और ये फेलिक ग्लैंड आपको आउटर मोस्ट लेयर आपकी बना के देगा. तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो आपका फेलिक ग्लैंड आपको बना के देता है. और इसी तरीके से आपका स्पर्मेटोफोर यहाँ पे हो जाता है रेडी. तो आपका यहाँ पे अल्टीमेटली आपका स्पर्मेटोफोर यहाँ पे हो गया रेडी. स्पर्मेटोफोर आपके हो जाते हैं यहाँ पे रेडी. याद रखना सब लोग, स्पर्मेटोफोर के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे स्पर्म्स. तो बेसिकली जब मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है तो वो पूरा के पूरा बैग सबमिट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर. ठीक है. सो एक एक करके स्पर्म वहां पे रिलीज नहीं की जाती. यू विल फाइंड दैट कंप्लीट बैग इज रिलीज इनटू द फीमेल जेनिटेलिया. फीमेल जेनिटेलिया पूरा पूरा बैग आप वहां पे डिपॉजिट करते हो. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. ठीक है. तो प्लीज याद रखना कि स्पर्मेटोफोर बनाने के लिए आपके 3 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है. फेलिक ग्लैंड आपके बना रहा है आउटर मोस्ट लेयर, इजैकुलेटरी डक्ट आपका बना के देता है आपको मिडल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर कौन बना रहा था? फेलिक ग्लैंड. अरे इनर मोस्ट लेयर बाबा, इनर मोस्ट लेयर ब्लू वाली. लॉन्ग हाँ जी, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आपको बना के दे देते हैं आपके यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर. ठीक है. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, राइट. इतना अगर आपको मालूम हो जाता है तो आपने 90% तो यहाँ पे आपने समझ लिया. अब जो लास्ट चीज इसमें रहती है, दिस आर माय फेलोमियर्स. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब आप नीचे देखोगे तो यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे फेलोमियर्स लिखे हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. लेट मी जस्ट मार्क देम. फेलोमियर्स क्या है आपका? यू हैव अ राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर. ठीक है. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फेलोमियर. अब फेलोमियर बेसिकली आपका क्या करता है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब भी आप बात करते हो फेलोमियर की, सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द फेलोमियर, सो सबका एक कलेक्टिवली रोल मैं आपको बता देता हूँ. फेलोमियर जो होते हैं, चाहे वो राइट हो लेफ्ट हो, आप देख सकते हो. यू हैव अ राइट फेलोमियर, यू हैव अ वेंट्रल फेलोमियर एंड यू हैव अ लेफ्ट फेलोमियर. ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपके वहां पे होते हैं. ठीक है. ये क्या करते हैं? इनका काम होता है टू डिपॉजिट द स्पर्मेटोफोर इन द जेनाइटल पाउच. इनका काम होता है टू डिपॉजिट द स्पर्मेटोफोर into genital pouch, of female cockroach. यहाँ पे बस लिख देता हूँ फीमेल हो तो आई थिंक आपको समझ आ ही जाएगा. तो ये इनका बेसिकली काम होता है. तो आप ऐसा समझ लो कि कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्मेटोफोर को सक्सेसफुली वहां पे डिपॉजिट करना. तो ये इनका यहाँ पे काम होता है और इतना ही काम उसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. तो यहाँ पे आपने सबका रोल यहाँ पे देख लिया. वी हैव सीन द रोल ऑफ एवरी वन ऑफ देम. हर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पे रोल देख लिया. तो फेलोमियर का रोल याद रखना. इनका मेनली काम होता है डिपॉजिट करना अच्छे से सही तरीके से वो जो बैग है आपका स्पर्मेटोफोर का फीमेल जेनिटेलिया के अंदर. ये उनका यहाँ पे रहेगा काम. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछता हूँ टेस्टिस का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर स्पर्म बना के दे रहा है, स्पर्म बना के आपको यहाँ पे दे रहा है. वास डेफरेंस के थ्रू स्पर्म आपके पहुंचाए जाते हैं टुवर्ड्स द योर यूट्रिकुलर ग्लैंड. यूट्रिकुलर ग्लैंड में याद रखना यू हैव अ लॉन्ग ट्यूब्यूल. लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या बना देते हैं, बता दो मुझे फटाफट. लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या बनाते हैं?
इनर लेयर ऑफ व्हाट? Spermatophore. बिल्कुल सही, राइट। फिर स्मॉल ट्यूब्यूल्स क्या करते थे? Nourishment of sperm. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म आपके करते हैं यहाँ पे मेरे स्मॉल ट्यूब्यूल्स। सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं? Storage of sperm. हाँ जी, इनिशियली स्टोरेज ऑफ स्पर्म वो लोग करेंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइए, आपको जो आपका जो इजैकुलेटरी डक्ट है जो आपको वहां से निकल जाए, ये भी कुछ बना के रखा है? मिडल लेयर ऑफ माय स्पर्मेटोफोर आपका इजैकुलेटरी डक्ट आपको बना के देगा, ठीक है। एंड देन यू हैव योर फेलिक ग्लैंड। फेलिक ग्लैंड आपका क्या बना के आपको देता है? लेयर ऑफ माय स्पर्मेटोफोर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। और जो मेरे फेलोमियर है यहाँ पे, वेंट्रल हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इनका काम क्या होता है? To deposit the spermatophore into genital pouch. पाउच, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। अब एनसीईआरटी में इतना देखिए, हर एक चीज का यहाँ पे रोल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर, बट आपको ये याद रखना है। यू कैन फाइंड पोटेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, सो प्लीज ये सब याद रखिएगा। और बहुत डिफिकल्ट है भी नहीं याद रखने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, अब एक बार फिर आपसे पूछना हो, क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो टेल मी समथिंग, यहाँ तक आपको सब चीजें समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। लेट्स सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू थिंग्स इन दिस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Testes lie laterally on the 4th and 6th abdominal segment। तो 4th and 6th abdominal segment के अंदर 4th से लेके छठे सेगमेंट के बीच में आपको टेस्टिस मिल जाती है। टेस्टिस के में से आपका क्या कहता है? वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल की तरफ ये जाता है, वहां से इट विल कनेक्ट विद द इजैकुलेटरी डक्ट, एंड वहां से फिर मेल गोनोफोर के थ्रू वो आपका बाहर निकल जाएगा। मेल गोनोफोर मतलब आपका एपरेचर जिसके थ्रू आप बाहर निकालते हो अपने स्पर्मेटोफोर को, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल का काम यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्टोर स्पर्म्स। स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म अ बंडल कॉल्ड अ स्पर्मेटोफोर। ये हम जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हम बता रहे थे उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि वो स्पर्मेटोफोर बनता कैसे, कौन बनाता है, बट याद रखना हमने कैसे बनाया था, राइट। दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। बिल्कुल आपके स्पर्मेटोफोर आपके डिस्चार्ज कर जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन इन द फीमेल ट्रैक्ट। एक्सेसरी ग्लैंड्स लाइक मशरूम ग्लैंड, हमने देखा था यहाँ पे मशरूम ग्लैंड क्या था? यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। और दूसरी ग्लैंड मेरी यहाँ पे क्या थी? फेलिक ग्लैंड। देयर सिक्रीशन नरिशेस द स्पर्म। तो इन्होंने डायरेक्टली शॉर्ट में लिखा हुआ है कि वो नरिश करता है स्पर्म को, लेकिन याद रखना स्पेसिफिकली कौन क्या आपको बना के देता था, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेलोमियर्स जिसे हम कहते हैं, या मेल गोनोफाइसिस कह सकते हो। टाइटेनियस और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। अब मैं आपको ये मेल गोनोफोर बताता हूँ ये है क्या। मेल गोनोफोर भी यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। जहां पे ये आपका खत्म हो रहा है ना आपका एजुकेटरी डक्ट, यहाँ पे मिलेगा आपको दिस पॉइंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेल गोनोफोर। ये वो होल होता है जहां से फिर आप अपने स्पर्म को रिलीज कर सकते हो, स्पर्मेटोफोर को आप रिलीज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज माय मेल गोनोफोर। ये मेरा यहाँ पे होगा मेल गोनोफोर। तो ये एक चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, दैट इज माय मेल गोनोफोर ओवर हियर, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। माय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल का देख लिया, फीमेल का भी देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट माय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, फीमेल कॉकरोच के अंदर एब्डोमेन ब्रॉड होता है या नैरो होता है? Broad. अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि स्प्रिंग टाइम में ज्यादा जाइलम बनेगा या ऑटम टाइम में ज्यादा जाइलम बनेगा? Autumn. Spring. स्प्रिंग में बनेगा ज्यादा, स्प्रिंग बनेगा ना आपका ज्यादा जाइलम एलिमेंट हमेशा। सो स्प्रिंग सीजन इज द टाइम वेयर यू विल गेट टू सी मोर जाइलम एलिमेंट विल बी सीन, ठीक है। अब स्प्रिंग में जो आपका जाइलम बनता है ज्यादा, उसका कलर क्या होता है? लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन? Light.
लाइट ब्राउन रहता है बाबा, लाइट ब्राउन रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैम्बियम ज्यादा एक्टिव कब होगा, ऑटम सीजन में या स्प्रिंग सीजन में? Spring. बड़ी जल्दी तुम लोग भूल गए। कैम्बियम आपका एक्टिव होगा स्प्रिंग सीजन के अंदर ही, जब जाइलम ज्यादा बन रहा है, तो दैट मींस कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा ना वो टाइम पे। कैम्बियम विल बी मोर एक्टिव इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है, भूलना मत ये सब, जो भी पहले भी पढ़ाया गया वो सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पे फीमेल कॉकरोच की। लेट्स टॉक अबाउट माय फीमेल कॉकरोच एंड इट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप हम करते हैं यहाँ पे बात। सो अगर हम फीमेल कॉकरोच की बात करते हैं तो सबसे याद रखना है, यू विल हैव योर ओवरीज, सो यू हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज ओवर हियर, सो यू विल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। हमारे तरह ही होता है, इनका भी ओवरीज होता है, जैसे फीमेल ओवरीज होती है, इनके पास भी ओवरीज होती है, ठीक है। अब ओवरीज को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना कभी, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द ओवरीज ऑफ द कॉकरोच, अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो, सो समझिए ये आपकी ओवरी है, दीज आर द टू पेयर्स ऑफ ओवरीज। अब ओवरीज के अंदर आपको क्या मिलेंगे देखने के लिए, यहाँ पे ईच ओवरी विल हैव 8 ओवरीओल्स। हर एक ओवरी के अंदर आपको यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे लाइंस मिल जाएंगे, ऐसी 8 लाइन आपको मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे 8 तो नहीं बनाऊंगा, बट यू विल फाइंड सच 8 लाइंस विल बी सीन इन ईच ओवरीज, और इसके अंदर ही आपके ओवा बनते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज माय ओवरीओल्स, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, लेट मी राइट ओवर हियर, यू कॉल देम एज ओवरीओल्स। अभी जो ओवरीओल्स यहाँ पे होते हैं, याद रखना इनका नंबर होता है 8। एवरी ओवरी विल हैव 8 ओवरीओल्स, ठीक है, तो ये बात याद रखना। सो एवरी ओवरी विल हैव द 8 ओवरीओल्स। अब यहाँ से क्या होता है, आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर आपके ओवरीओल्स है, 8 है, इसमें 8 होंगे, उसमें 8 होंगे, और इनके अंदर आपका ओवा बनाया जाता है, मतलब आपका एग बनाया जाता है। अब अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो ओवरीओल्स होते हैं ये कनेक्ट करते हैं और बनाते हैं आपका बाद में यहाँ पे ओविडक्ट। So they will come together and they will form something known as my oviduct. तो यहाँ पे आपका होगा आपका oviduct. So over here you will get to see a presence of your oviduct. So ये है मेरा यहाँ पे oviduct. So basically मेरे जितने भी ओवा होते हैं वो ट्रेवल करके मेरे ओविडक्ट के अंदर आएंगे, ओवरीओल्स के थ्रू ओविडक्ट के अंदर आएंगे। अब ओविडक्ट यहाँ पे क्या करता है, ओविडक्ट यहाँ पे जुड़ता है और बनाता है आपका यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट, ये इकट्ठा होगा यहाँ पे एंड विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ योर कॉमन ओविडक्ट। अब जो कॉमन ओविडक्ट यहाँ पे बना है, जो कॉमन ओविडक्ट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, उसको हम इवन कह सकते हैं एज अ वजाइना। सो दिस इज माय कॉमन ओविडक्ट, ये है मेरा यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट, इसको आप इवन कह सकते हो एज अ वजाइना, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ वजाइना। तो ये एक चीज आपको रखनी है यहाँ पे, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे ओवरीओल्स, राइट, आपको ऐसे 8 ओवरीओल्स मिलेंगे दोनों साइड के अंदर, और इन ओवरीओल्स के अंदर आपके बेसिकली ओवा बनाया जाता है, और ये ओवरीओल्स बेसिकली आपकी कनेक्ट करती है आपके ओविडक्ट के साथ, और दोनों ओविडक्ट कंबाइन करके आपको बना के देते हैं आपका यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट, जिसे हम कहते हैं वजाइना। तो पहले तो इतना चीज आप यहाँ पे याद रखो, और याद रखने से बेटर है यहाँ पे आप देख लो, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द ओवरी, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइंस यहाँ पे बना के रखी हुई है, दीज आर माय ओवरीओल्स, ये मेरे यहाँ पे ओवरीओल्स, ऐसे 8 होते हैं, एक ओवरी के अंदर आपके 8 होंगे, सो दीज आर माय ओवरीओल्स, राइट। ओवरीओल्स सारे इकट्ठा होकर बनाएंगे आपका यहाँ पे अल्टीमेटली यू विल फॉर्म अ ओविडक्ट, और ओविडक्ट इकट्ठा होकर आपको बना के देगा आपके यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वजाइना, यू आल्सो कॉल इट एज अ ओवर एज अ वजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब ये जो कॉमन ओविडक्ट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, यहाँ तक चीजें पता चलिए आपको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कोई चीज रिपीट करनी तो बता देना कि रिपीट करनी, तो मैं रिपीट कर दूंगा, इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू रिपीट देन प्लीज बता दो, तो मैंने वो चीज फटाफट रिपीट कर देनी है। सर ओविडक्ट के बाद देखो ओविडक्ट, ये जो 2 चैनल है ना आपके यहाँ पे, एक ये चैनल यहाँ पे हो गया, एक ये चैनल यहाँ पे हो गया, ये मेरा हो गया यहाँ पे ओविडक्ट। अब ये दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों आपके यहाँ पे कंबाइन कर रहे, कॉमन चैनल बना रहे हैं मेरे यहाँ पे, कॉमन चैनल, और जो कॉमन चैनल आपके यहाँ पे बन रहा है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉमन ओविडक्ट, इसको हमने बोलना है यहाँ पे एज अ कॉमन ओविडक्ट। तो ये बात याद रखना कि आपके जो ओविडक्ट यहाँ पे है
ये दोनों मर्ज हो रहे हैं और एक बना रहे कॉमन चैनल, और उस कॉमन चैनल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉमन ओविडक्ट या वजाइना भी उसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, नाउ व्हाट विल हैपन कि आपका ये कॉमन ओविडक्ट विल फॉर्म अ स्मॉल फीमेल जेनाइटल पोर। यहाँ पे आपका बनेगा एक फीमेल जेनाइटल पोर, सो आई विल जस्ट राइट ओवर इट जेनाइटल पोर, जेनाइटल पोर। और ये जेनाइटल पोर ओपन होता है आपके जेनाइटल चेम्बर के अंदर, एक बड़े से पाउच के अंदर वो ओपन करेगा, जिसको हम जेनाइटल पाउच भी कह सकते हैं। तो आपको एक यहाँ पे पाउच मिल जाएगा बड़ा सा, और इस पाउच को हम लोग बोलते हैं एज अ जेनाइटल पाउच। दिस पाउच ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच, ठीक है। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद कि यार ये जो मेरा जो कॉमन ओविडक्ट है वो बेसिकली फिर ओपन हो रहा है इनटू जेनाइटल पाउच, और जो ओपनिंग जहाँ पे होती है, जहाँ पे जो ओपनिंग हो रही होती है उसे हम कहते हैं जेनाइटल पोर, तो उसके थ्रू जेनाइटल पाउच में ओपन हो रहा होता है। अब हम इस पिक्चर की तरफ आते हैं, इस पिक्चर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर जेनाइटल पाउच यहाँ पे आपका जो बना के रखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दे हैव फॉर्म्ड द जेनाइटल पाउच ओवर हियर। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा हुआ है हार्ट वाला, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जेनाइटल पाउच। अब देखो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। इस जेनाइटल पाउच में आपको दो चीजें मिलती है। एक तो आपको मिलता है जेनाइटल चेम्बर, जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे उसे हम बोलते हैं जेनाइटल चेम्बर, और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलम। तो याद रखना जेनाइटल पाउच में आपको दो चीजें यहाँ पे दिख रही है, एक ऊपर वाले पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका जेनाइटल चेम्बर, और नीचे वाले पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका वेस्टिब्यूलम। अब वेस्टिब्यूलम जो होता है, जो नीचे जो आपको यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो वेस्टिब्यूलम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, याद रखना वेस्टिब्यूलम जो नीचे वाले पार्ट के अंदर है ये आपको कुछ बना के देगा। सो वेस्टिब्यूलम इज नोन टू फॉर्म, ये आपको बना के देता है आपका ऊथिका। सो याद रखना वेस्टिब्यूलम आपको बना के देगा आपका यहाँ पे ऊथिका, राइट। और मैं कहूंगा कि यहाँ पे ऊथिका रखा जाता है। सो वेस्टिब्यूलम के अंदर आप ये कह सकते हो, रादर देन सेइंग कि बना के देता है, ऊथिका रखा जाता है वेस्टिब्यूलम के अंदर। अब आप सोचोगे सर ये ऊथिका यहाँ पे क्या, ये कहाँ से क्या टर्म आ गया, ये करता क्या है? तो याद रखना आपके जो ओवा होते हैं ना आपका, या मैं कहूंगा ओवा मतलब आपके एग्स होते हैं, तो एग्स को भी एक आप पाउच में रखते हो, एग्स को भी आप एक पाउच के अंदर रखते हो, और वो जो पाउच होता है जिसके अंदर आप एग्स को रखते हो, दैट पाउच ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ऊथिका। उस पाउच को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऊथिका। तो अगर आप कभी कॉकरोच को एगले करते समय देखोगे ना, तो एक पाउच में एगले करेगा। अगर आप कॉकरोच को भी देखते हो, ऑब्वियसली आपने कभी ने देखा नहीं होगा, बट कॉकरोच जब एगले करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल को वो लोग ले करते हैं, और वो कैप्सूल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊथिका, और उन ऊथिका के अंदर आपको मिलेंगे आपके एग्स होते हैं उसके अंदर। तो ये जो ऊथिका होता है वो आपको मिलेगा यहाँ पे आपके वेस्टिब्यूलम के अंदर। सो वेस्टिब्यूलम वाले पार्ट में आपको ये आपका ऊथिका आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक सच्ची बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ लेना, या एक बार फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, यूथिका वो पाउच होता है जिसके अंदर आप अपने एग्स को डालता है अपना कॉकरोच, और फिर बाहर डिपॉजिट कर जाता है, ठीक है। सो इस ऊथिका के अंदर ही आपको एग्स मिलते हैं बेसिकली, राइट। तो ये आपका बनता है यहाँ पे ऊथिका, जो आपको वेस्टिब्यूलम के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा इन्होंने बना के रखी हुई है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा हुआ है नोन एज माय स्पर्मेथिका। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज माय स्पर्मेथिका। तो याद रखना जब मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन करने के बाद इनिशियली आपके स्पर्म को रखा जाता है स्पर्मेथिका के अंदर। तो आपको जो स्पर्मेटोफोर है उसको लाके आप रखते हो आपके स्पर्मेथिका के अंदर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, स्पर्मेथिका के अंदर इनिशियली आप स्पर्म को करते हो स्टोर। तो स्पर्मेथिका जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्पर्मेथिका जो आपका स्ट्रक्चर है आपके सामने यहाँ पे, इसके अंदर आप स्पर्म को कर दो स्टोर। सो इनसाइड देम हियर the sperms are stored. Sperms are stored after copulation. After
कॉपुलेशन। सो मेल फीमेल के कॉपुलेशन होने के बाद इसके अंदर आप स्पर्म को करते हो यहाँ पे आप स्टोर। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज भूलना मत, आपका पूरा के पूरा स्पर्मेटोफोर को आप यहाँ पे रख देते हो, तो एक तो ये इसका एक रोल आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद यू हैव समथिंग लाइक ए कोलैटरल ग्लैंड, अगर आप देखोगे वहां पे तो एक और आपको यहाँ पे लेबलिंग है जिसे हम कहते हैं आपका यहाँ पे कोलैटरल ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड, जिसके आपको ब्रांचेस भी वहां पे मिल जाएंगे। सो लेट मी शो यू दैट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोलैटरल ग्लैंड, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो कोलैटरल ग्लैंड के कई सारे को यहाँ पे ब्रांचेस मिल जाते हैं, ठीक है। अभी जो कोलैटरल ग्लैंड होता है इसका सिक्रीशन ही आपको ऊतक बनाने में आपकी मदद करता है। तो इसका सिक्रीशन जो होता है, इसमें से आपका जो सिक्रीशन निकलता है, इसमें से जो आपका सिक्रीशन निकलेगा, यही सिक्रीशन आपको बना के देगा आपका यहाँ पे ऊतिका। द सेम सिक्रीशन ओवर हियर विल गिव यू द ऊतिका। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, कि ऊतिका बनाने का जो इसकी जो वॉल होती है ना, या इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो आपको कोलैटरल ग्लैंड बना के देता है। और बनाने के बाद आप उसे रखोगे आपके वेस्टिबुला के अंदर। आपका जो वेस्टिबुलम यहाँ पे होता है, वहां पे आप अपने ऊतिका को प्लेस करते हो। हियर द ऊतिका इज बीन प्लेस्ड, राइट। तो ये बात एक बार फिर आप समझ लो, यहाँ पे आराम से समझ लो, आराम से देख लो। जब मेल फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होगा तो स्पर्म आएंगे, मेल के साइड से स्पर्मेटोफोर आएगा, और उसे आप स्टोर करोगे आपके स्पर्मेथिका के अंदर, उसे आप वहां पे रख दोगे, ठीक है। तब तक आपका ऊतिका बन चुका होगा और ऊतिका के अंदर आपके एग लग गए होंगे। तब तक आपका कोलैटरल ग्लैंड क्या करेगा, ऊतिका बना लेगा, और उस ऊतिका के अंदर आपके कई सारे एग आप रख दोगे। तो इसके अंदर आप अपने एग को यहाँ पे रख देते हो, यू विल फाइंड ऑल द एग्स आर बीन केप्ट ओवर हियर, ठीक है। और ये सारे एग्स को ऊतिका में डाल के आप रखोगे आपके वेस्टिबुलम के पास, वेस्टिबुलम के पास आप वहां पे रख दोगे। क्या यहां तक स्टोरी समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपने वेस्टिबुलम के पास अपने ऊतिका को आपने वहां पे रख दिया। अब नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे क्या करनी है कि आपके जो स्पर्म होते हैं उसको भी आपको डालना पड़ेगा इस ऊतिका के अंदर। जो भी आपके पास स्पर्म होंगे स्पर्मेटोफोर के अंदर, उनको आप निकाल के डालते हो इसके अंदर, इस ऊतिका के अंदर। तो ये बात भी याद रखना कि ऊतिका में सिर्फ एग को रखने का मतलब नहीं है ना, स्पर्म भी डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप फिर अपने स्पर्म को भी रिलीज कर देते हो। ऑल योर स्पर्म्स आर बीन रिलीज इनटू द ऊतिका। तो सारे के सारे स्पर्म आप इसके अंदर आ जाएंगे, वो एग के साथ करेंगे यहाँ पे फ्यूज। सो ऑल द स्पर्म विल कम ओवर हियर, और वो आपके करते हैं यहाँ पे आपके आके फ्यूज। और जैसे ही आपका ये हो जाता है, जैसे ही आपने स्पर्म यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद फीमेल कॉकरोच ने कुछ अलग करना नहीं है। उसके पास जो फेलोमियर होंगे ना, गोनाफाइसिस जिसे हम कहते हैं फेलोमियर, इसकी मदद से फीमेल क्या करेगी, आपके जो ऊतिका है उसको सही जगह पे जाके रख देगी। मतलब बेसिकली नाली के पास में या कोई डैम एरिया में अपने वो एग वहां पे लेकर देगी। तो यही चीज अब यहाँ पे होती है। ऊतिका के अंदर आपके दोनों चीजें आ जाएंगी, याद रखना, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। ऊतिका के अंदर आपका दोनों चीज आ जाएगी, इसके अंदर आपका एग भी आ जाएगा, और स्पर्म जो आपके आए हैं आपके मेल कॉकरोच में से, वो भी आप इसके अंदर डाल दोगे। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। फीमेल कॉकरोच ने इन बास्केट को, या इन दो पाउच है, या ये जो कैप्सूल है, इनको रिलीज कर देगा डैम एरिया के अंदर। डैम एरिया में उसने उसे रिलीज कर देना है, और फिर होप करेगा कि उसमें से आपके बेबी कॉकरोच डेवलप करके बाहर निकले। तो यही चीज आपकी यहाँ पे होती है। आपको कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं, जैसे कि याद रखना कि आपके ओवरीज में होते हैं आपके 8 ओवरियोल्स, राइट। अल्टीमेटली आपके ओवरियोल्स आपके बना के देंगे आपको यहाँ पे ओविडक्ट, और ओविडक्ट फ्यूज करके बना के देगा आपको यहाँ पे आपका कॉमन ओविडक्ट, जिसे हम कहते हैं वजाइना। और ये जो कॉमन ओविडक्ट है आपका, ये ओपन होता है आपके जेनाइटल पाउच के अंदर वाया जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर के थ्रू ये एक पाउच में एंटर करेगा, जिसका नाम होता है जेनाइटल पाउच। अब आप मुझे याद करके बताओ, जेनाइटल पाउच में कौन सी 2 चीजें मुझे वहां पे दिख जाती है? जेनाइटल चैम्बर और Vestibular. बहुत बढ़िया, जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलम, मुझे 2 चीजें वहां पे मिल जाती है। वेस्टिबुलम वाले लोकेशन में आप अपने ऊतिका को रखते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऊतिका बनाने में आपकी मदद कौन कर रहा है, देन आपका आंसर क्या होगा? Vestibulum. कोलैटरल ग्लैंड। कोलैटरल ग्लैंड आपकी मदद करे आपकी ऊतिका को बनाने के लिए। तो याद रखना, कोलैटरल ग्लैंड आपकी मदद करेगा आपको यहाँ पे सिक्रीशन करने के लिए आपकी ऊतिका की, ठीक है। और स्पर्मेथिका आपका वो लोकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन सी हो रहा है स्पर्मेथिका, जहाँ पे आप स्पर्मेटोफोर को स्टोर करके रखते हो। जब भी आप स्पर्म लेते हो मेल कॉकरोच से,
उनको आप यहाँ पे इनिशियली कुछ टाइम के लिए आप स्टोर करके आप वहां पे उन्हें रखोगे। सो ये चीज आपको रखनी है इसके अंदर। दीज आर द ओनली फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओवरीज लाई लैटरली ऑन द सेकंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। वहां पे फोर्थ और सिक्स्थ था, टेस्टिस के लिए यहाँ पे सेकंड एंड सिक्स्थ है। Each ovary is formed by 8 ovarian tubules, जिसे हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं, containing a chain of ova। इसके अंदर आपके chain of ova आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। Oviduct of each ovary unite to form a single median oviduct vagina which opens into the genital chamber। ये भी हम देख चुके हैं। This is something we have seen, right? Then क्या होता है? A pair of spermatheca is present in the sixth segment which opens into genital chamber। बिल्कुल, और spermatheca का रोल यहाँ पे याद रखना। Sperms are transferred through spermatophores. Their fertilize the eggs are encased in the ootheca। जो आपके fertilized egg होते हैं वो आप जानते हो, आपको मिलेंगे आपके ootheca के अंदर। ये क्या होता है? डार्क रेडिश टू ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है, राइट? अराउंड 8 mm लॉन्ग जितना ही आपको कैप्सूल मिल जाएगा। So it is like a long capsule over here which is called as my ootheca, right? अब जनरली क्या करता है फीमेल, एक टाइम पे 8 से 9 ootheca को रिलीज करेगी, ले करेगी, और हर एक ऊथिका के अंदर आपको मिलेंगे अराउंड 14 to 16 एग्स। हर एक ऊथिका के अंदर आपको 14 से 16 एग्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब एनसीईआरटी में हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन जो भी आपको क्लास में बताया है उतना आप याद रखिएगा, ताकि अगर नीट में कभी क्वेश्चन आ गया तो आप उसे संभाल पाओगे। सो यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट, ठीक है? तो याद रखना, फीमेल जनरली 8 से 9 ऊथिका रिलीज करेगी एट अ टाइम, और हर एक ऊथिका के अंदर आपको 16 से 18 14 से 16 जितने आपको एग्स वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो काफी ज्यादा नंबर ऑफ कॉकरोच, बेबी कॉकरोच आपके बन के आते हैं कुछ टाइम के अंदर, इसलिए इनका नंबर बहुत जल्दी बढ़ता है। आप जानते हो कॉकरोच का नंबर बहुत जल्दी बढ़ता है, अगर आप इन्हें कंट्रोल ना करो दे विल जस्ट ग्रो रैपिडली। तो यही चीज इनके साथ यहाँ पे होती है। तो इतनी स्टोरी आपको याद रखनी है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को लेकर। तो क्या आपको कलेक्टिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप ये सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। जो लोग नहीं यस बोल रहे तब भी उन्हें भी समझ आ रहा है, राइट? आई एम जस्ट होपिंग दैट। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर, ठीक है? इतनी चीज याद रखना, सो यू वोंट मिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अब बिफोर रैपिंग अप द क्लास एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आप मुझे इसका आंसर बता दो। Which of the following is present during the adjacent bones of the vertebral column? हमारे vertebral column के बीच में आपको क्या मिल जाता है देखने के लिए, बताइए। Intercalated discs. अरे 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 अरे, Smooth muscles. इस बिल्कुल अलग अलग आंसर आ रहे बेटा। हमने ये किया नहीं था क्या? हमारे दो वर्टेब्रा के बीच में क्या मिलेगा? कार्टिलेज मिलता है। कार्टिलेज मिलता है आपको बिटवीन द टू एडजेसेंट बोन ऑफ अ वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम के जो आपके जो दो बोन होते हैं उनके बीच में आपको मिलता है देखने के लिए आपका यहाँ पे कार्टिलेज। यू विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ अ कार्टिलेज ओवर हियर, ठीक है? तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है बेटा, ये तो आपको हार्ट मसल से मिलता है, कार्डियक मसल के अंदर आपको मिलेगा। ये टर्म यहाँ पे नहीं लगेगा, राइट? सो 2022 का क्वेश्चन था जो काफी लोगों ने गलत कर दिया। अब अगला वाला सही करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? ध्यान से देखिएगा और आंसर करिए, इनमें से कौन सा आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? Cartilage. Adipose tissue. अरे Nuclear. बिल्कुल, न्यूरोग्लिया आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। एडिपोस टिश्यू था, कार्टिलेज भी था, ब्लड भी है, दे आर ऑल माय कनेक्टिव टिश्यू, बट न्यूरोग्लिया नहीं होता। न्यूरोग्लिया आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्या किसी को याद है न्यूरोग्लिया का काम क्या होता है? ये न्यूरॉन्स के आसपास होते हैं, इनका काम क्या होता है? एनीवन भूल गए? न्यूरॉन्स के आसपास आपको न्यूरोग्लिया मिलते हैं, इनका जनरली काम क्या होता है? व्हाट दे आर नोन फॉर? Protection of and nourishment. बिल्कुल, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, नरिशमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स। आपके न्यूरॉन्स के प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और एक न्यूरॉन के आसपास आपको 4 से 5 न्यूरोग्लियल सेल्स आपको मिल जाते हैं। ये सब हमने किया था, ये सब हमने किया था, इतने जल्दी आप लोग भूल नहीं सकते। याद आ रहा है सबको? ये सब हमने किया था क्लास के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. मुझे बता दो, एक दो न्यूरोग्लियल सेल के नाम बता दो मुझे, एक दो न्यूरोग्लियल सेल। Microglial cell.
वेरी गुड, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, बहुत बढ़िया। एक और नाम बता सकते हो? ओलिगोडेंड्रोसाइट। बहुत बढ़िया, राइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो दीज आर माय न्यूरोग्लियल सेल्स, जो आपके न्यूरॉन के आसपास आपको मिल जाते हैं और वो सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। ठीक है, टैगमीना इन कॉकरोच, मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ। टैगमीना मतलब आपके यहाँ पे होता है फोर विंग। अब बताओ कहाँ पे आएगा ये फोर विंग? मेटाथोरेक्स, मीजो या मेटाथोरेक्स कहाँ पे आएगा? मीजोथोरेक्स। हाँ जी, मीजोथोरैक्स के अंदर आएगा। ठीक है, मेटाथोरैक्स के अंदर तो आपके हाइंड विंग्स आ रहे हैं, उड़ने वाले। ठीक है, हाइंड विंग्स आते हैं मेटाथोरैक्स के अंदर। मीजोथोरैक्स के अंदर आपके फोर विंग आते हैं, जिन्हें हम टैगमीना भी बोलते हैं। एंड दैट इज समथिंग जिनका काम उड़ने का नहीं होता, वो बस आपको उड़ने वाले विंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। तो बेटा क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। दे आर नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दोस क्वेश्चंस, सो यू शुड बी एबल टू आंसर देम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इनकरेक्ट है कॉकरोच के रिस्पेक्ट में? अभी आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो, आराम से देखो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ से होगा गलत। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप यहाँ पे, बताइए। ABCD कौन सा स्टेटमेंट आपके साथ से यहाँ पे होगा रॉन्ग, इनकरेक्ट? ऑप्शन सी। ओके, किसी ने आंसर किया यहाँ पे? सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। काफी लोग मुझे ऑप्शन है यहाँ पे कह रहे हैं, काफी लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या ऑप्शन सी को आप पढ़ो ना, यहाँ पे ऑप्शन क्या आपको सही लग रहा है? अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट अ जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। क्या मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन का को गैस्ट्रिक सीके दिखता है? नो सर। बिल्कुल नहीं दिखता, वहां पे तो आपको मार्केट ट्यूब्यूल दिखता है। तो आप अगर स्टेटमेंट सी को भी अगर आप देखते हो ध्यान से, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो एक बार मान लिया कि आपको ये नहीं मालूम कि 7th एंड 9th स्टर्ना के अंदर जेंटल पाउच होता है नहीं होता, इसको लेके आप कंफ्यूजन है आपको, समझो आपको ये नहीं मालूम। बट आपको ये तो मालूम है ना कि स्टेटमेंट सी आपका यहाँ पे गलत है। आपका गैस्ट्रिक सीके आपको नहीं मिलता एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, एंड दैट इज व्हाई दिस विल बिकम द आंसर ओवर हियर। तो जिसने भी ऑप्शन सी बोला था सबसे पहले, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही था। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग ओवर हियर। तो अगर कई बार क्या होता है ना कि हमें कोई दूसरी स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूजन होता है या हम श्योर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट आपकी होती है, कई बार एनटी ऐसा करता है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे देता है जो आप क्लियरली देख के बोल सकते हो कि नहीं यार ये तो गलती है, राइट। और यही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी कि आपका स्टेटमेंट सी जो आपका यहाँ पे वो आपके यहाँ पे होगा गलत, बिकॉज यू डोंट फाइंड देम एट अ जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट पे आपको गैस्ट्रिक सीके आपका नहीं मिलता, राइट। अब ये वाला भी आप कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को लेके कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, कर सकते हो आप, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए। ठीक है, मोनिका ऑप्शन है, बाकी लोग ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ये कर दिया, कृतिका ने ऑप्शन ए। बाकी बच्चे भी ए बोल रहे हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑलराइट, कोमल भी ये कह रही है यहाँ पे। सो यस, बिल्कुल ये आपका यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपको कहाँ मिलते हैं? सर ये हार्ट में मिलती हैं। ये आपको मिलते हैं हार्ट के अंदर, ये आपके कार्डियक मसल के अंदर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा हो जा रहा है गलत, और ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस विल बिकम राइट आंसर ओवर हियर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो कर लीजिएगा सही से, अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हो तो। और ऐसे क्वेश्चन आप सही से तभी कर पाओगे जब आपको प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो डू मोर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देख के यू डोंट गेट पैनिक, यू आर एबल टू सॉल्व देम वेरी स्मूथली एंड लाइक इजीली आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये सब हम क्वेश्चन और भी देखेंगे बाद में। सो कल की क्लास में हमें हमारा नर्वस सिस्टम कवर करना है एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉकरोच वी विल हैव टू डू दैट। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपके एंड से कोई, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है तो बताइए आप अपने एंड पे, अगर कुछ आपको हो तो बताने के लिए। अदर देन दैट आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई थिंक यू विल आल्सो हैव वन मोर लेक्चर आफ्टर दिस, राइट।